बढ़ते हैं आगे और अब बात राजनीति की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। सोनिया ने ललित मोदी विवाद पर सुषमा के बयान पर कहा कि वो ड्रामेबाजी करने में माहिर हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने कह दिया कि सुषमा के परिवार को ललित मोदी ने जेल से बाहर रखने के लिए पैसे दिए हैं और बार बार चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए क्या कुछ कहा दोनों ने। मैम, सुषमा जी ने कल उन्होंने कहा कि धक्का मत, प्लीज आराम से आप धक्का दोगे, देखिए थ्योरेटिक्स करने में माहिर है। बहुत एलोक्वेंट भाषण किया उन्होंने और उन्होंने ये भी कहा कि क्या सोनिया जी भी यही करती। सिर्फ दो सवाल उठते हैं। पहली बात, सोनिया जी ये नहीं करती, मगर दो सवाल क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं। जब भी चोरी होती है, चोर छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है छुप के किया है। मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि सुषमा जी ये काम करने जा रही थी। दूसरा, जब भी चोरी होती है फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है, पैसा कहीं से कहीं जाता है। सुषमा जी के परिवार को, पति को और उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है। शी शुड टेल द कंट्री exactly how much money Lalit Modi ji has paid her family to keep himself out of jail. Thank you. सुषमा स्वराज पर लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है और पिछले 3 दिनों से सोनिया गांधी के तेवर बेहद आक्रामक दिख रहे हैं। देखिए कैसे इन बीते 3 दिनों में सोनिया गांधी ने सरकार पर लगातार हमले किए हैं। मैम, सुषमा जी ने कल उन्होंने कहा कि धक्का मत, प्लीज आराम से आप धक्का दोगे, देखिए थ्योरेटिक्स करने में माहिर है। You know, our chief minister was directly affected by this, and I told them, I asked them, they were totally blank. Nobody had even bothered to brief them that this government is arrogant. This government that keeps saying सबके साथ चलना है, मुख्यमंत्री को हम उनका विचार लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो क्या हुआ? Their arrogance is now clear, even more clear than it was before. सरकार की ड्यूटी बनती है पार्लियामेंट को चलाना, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया वो एंटी डेमोक्रेटिक है और मेरे हिसाब से जो मैं समझती हूँ लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आजकल। तो अमूमन शांत और गंभीर दिखाई देती है सोनिया गांधी, मीडिया से बचती हैं, लेकिन आक्रामक तेवर पिछले 3 दिनों से सोनिया गांधी के। वहीं कांग्रेस के इस पलटवार के लिए सरकार की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में उतरी। उन्होंने सोनिया और राहुल के हमले पर उसी अंदाज में पलटवार किया। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देश की संसद में जब कोई भी सांसद वक्तव्य देता है तो वो देश की जनता का भरोसा प्राप्त करके, समर्थन प्राप्त करके उस सदन तक पहुंचता है। उस स्टेटमेंट को थिएट्रिक्स कहना अपने आप में जनता के मैंडेट का अपमान है। क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र, देश का सदन एक थिएटर का मंच है? क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र, देश का सदन एक थिएटर का मंच है? ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर, समाधानों पर चर्चा होती है। इसकी गरिमा को घटाने का काम कांग्रेस पार्टी और विशेषतः राहुल गांधी ना करें। एक महिला जो मेहनत कश है, वो और उनके बच्चे अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा चुके हैं। ये प्रमाण महिला, उनके बच्चे दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में शायद गांधी परिवार वो एक्सेप्शन हो जहां पर धूप में अपना खून पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी ना कमानी पड़ती हो, लेकिन इस प्रकार का आरोप जो कर रहे हैं उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करती हूं। आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक शांति की दृष्टि से नागा पीस अकॉर्ड अपने आप में इतिहास रच चुका है। वो लोग जो चाहते हैं कि देश में डिबेट के और डिस्कशन के माध्यम से प्रगति ना हो और ये प्रोसेस डिरेल हो, देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।
वहीं इससे पहले लगातार चौथे दिन कांग्रेस ने 25 सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में धरना दिया। कांग्रेस सांसदों के बीच सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे। अपने नेता के साथ कांग्रेस सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब सुषमा स्वराज पर कांग्रेस का रुख आक्रामक है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी इस पर बटे हुए हैं। देखिए, जो कौन किसके बारे में कौन सी भाषा का प्रयोग करता है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सुषमा स्वराज के बयान से मैं सहमत हूं। अभी ये नाटक नहीं, अब इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकती नाटक, लेकिन उन्होंने जो सफाई दी है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो भी इस मुद्दे को विदेश मंत्री को कानून के हिसाब से इसको देखना चाहिए। मानवता इंसानियत एक अलग चीज है, लेकिन वो जिस ओहदे के ऊपर है तो मानवता इंसानियत के साथ साथ कानून को भी उनको ताक में नहीं रखकर चलना चाहिए।